शहर की जनता को हम बताना चाहते हैं कि हाल ही के दिनों में उल्लासनगर शहर की कालानी परिवार की बहू यानी कि पंचम कालानी जो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पद से रेजिग्नेशन देके उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी को थामा और राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष बनाया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो कार्यक्रम हुआ था वो थाना के टिपटाप होटल में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड द्वारा वहां पर इस कार्यक्रम को रचा गया था। वहां पर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 22 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ये बात जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगी तो उन्होंने 29 तारीख के दिन उल्लासनगर स्थायी समिति के हाल में उन्होंने पत्रकार कॉन्फ्रेंस रखी। वहां पर नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी ने कहा कि थाना में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने जो कहा है कि बीजेपी पार्टी के 22 नगर सेवक राष्ट्रवादी में उन्होंने प्रवेश किया है, तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें झूठी है। कैबिनेट मंत्री को इस प्रकार का झूठ बोलना ठीक नहीं। उन्होंने कहा अगर ये बात बिल्कुल सही है तो राष्ट्रवादी पार्टी अपने लेटर पैड पे उन सारे नगर सेवकों का नाम उजागर करे। हम उनको चैलेंज करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की एक नगर सेविका पंचम कालानी, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का पद छोड़ा है, बाकी किसी नगर सेवक ने अब तक पद नहीं छोड़ा है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा था कालानी महल में उन नगर सेवकों को बुलाया गया था किसी काम के वश और वहां पर उनका फोटो निकालकर, उनका वीडियो निकालकर शहर में भेजा गया था और शहर की जनता को गुमराह किया गया था। उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड से ये कहते हैं कि वह 22 नगर सेवक की नाम की सूची राष्ट्रवादी के लेटर पैड पे जल्द से जल्द शहर वासियों को सार्वजनिक करे। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि काफी नगर सेवकों ने कहा कि हम केवल वहां पर जितेंद्र अवार्ड और जयंत पाटिल से मिलने गए थे और उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका नाम भी राष्ट्रवादी पार्टी के लिस्ट में डाला जाएगा। तो प्रदीप रामचंदानी का यह कहना है कालानी परिवार के लोगों ने और कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने शहर की जनता को धोखा दिया है, उन्हें गुमराह किया है। तो ये बात कहां तक सच है, आइए जानते हैं क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप रामचंदानी। देखिए, एक दो दिन पूर्व जब टिपटाप होटल थाना में माननीय कैबिनेट मंत्री गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने यह घोषणा की कि 22 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया, वह पूरी तरह से झूठ है और मंत्री ने जो बोला है वो मेरे हिसाब से झूठ का पुलिंदा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी सरकार ही पूरी झूठी है, क्योंकि अगर उनके इस तरह के अगर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक उनके पार्टी में गए हैं तो मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप 22 नगर सेवकों की यादी बनाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड पर आप सभी मीडिया में प्रसिद्ध करें। अगर एक दो दिन में आप प्रसिद्ध नहीं कर रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि आप झूठ बोल रहे हो और इस झूठ की वजह से आपने सार्वजनिक रूप से आपने माफ़ी मांगनी चाहिए और लोगों से यह जितने भी पूरी जनता है महाराष्ट्र की, उनसे कहना चाहिए कि हम झूठ की राजनीति करते हैं। अगर मुझे इस बात का भी हमेशा यह रहता है कि आदरणीय जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जितेंद्र अवार्ड कुछ दिन पहले पप्पू कालानी साहब के बंगले पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो निकाले, साथ में रहे, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से इनकी प्रवेश की बात आई टिपटाप होटल में तो उनको नहीं बुलाया गया। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि यह आप दोहरी भूमिका किस तरह से निभाते हैं। चुपचाप से बंगले में मिलते हैं और सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं कि ये हमारे साथ नहीं है, हम स्वच्छ लोगों की राजनीति करते हैं, लेकिन अपराध का और राष्ट्रवादी कांग्रेस का चोली दामन का साथ है और यह हमेशा सरकार झूठ बोलती है। और अगर इन्होंने 2 दिन में खुलासा नहीं किया तो मेरे हिसाब से जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया का, वह इनको बिल्कुल बेनकाब करेगी। तो भाजपा से कौन से नगर सेवक गए? कोई भी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी से नहीं गया, केवल पंचम कालानी जिन्होंने इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से और वह राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हुई।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले शहर की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।